गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने हॉर्टिकल्चर के बारे में पूरी कंप्लीट की है प्रीवियस सेशन को। इस सेशन में हम नेम्रासोंडा बुक के 5वें नंबर के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एंटोमोलॉजी से संबंधित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू एंटोमोलॉजी से संबंधित प्रथम क्वेश्चन कौन सा है? तो एंटोमोलॉजी से संबंधित जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एनपीवी इज मोस्टली यूज्ड टू कंट्रोल, यानी कि एनपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले एनपीवी का फुल फॉर्म होता है पॉलीवायरस होता है, न्यूक्लियो पॉलीवायरस। तो एनपीवी इज मोस्टली यूज्ड टू कंट्रोल, एनपीवी का प्रयोग जो होता है वो सर्वाधिक रूप से किसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? तो लेपिडोप्टेरा लार्वी, यानी कि जो लेपिडोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत जो लेपिडोप्टेरा लार्वी होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एनपीवी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बर्ड नेक्रोसिस इन ग्राउंड नट इज ट्रांसमिटेड बाय थ्रिप्स, यानी कि ग्राउंड नट में जो बर्ड नेक्रोसिस होता है या इसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? तो ग्राउंड नट में जो बर्ड नेक्रोसिस होता है इसका ट्रांसमिशन थ्रिप्स के द्वारा होता है। लेकिन वाटरमेलन में जो बर्ड नेक्रोसिस होता है वो किसके कारण होता है? तो एफिड के द्वारा होता है, यानी कि वाटरमेलन में जो वायरस के द्वारा बर्ड नेक्रोसिस होता है इसके वेक्टर का कौन काम करता है या फिर कौन ट्रांसमिट करता है? तो एफिड करता है, जिसका साइंटिफिक नेम पता नहीं, कुकुर बेटी लास्ट में लगा है उसके। नेक्स्ट पॉइंट, बायोनोमिनियल कल्चर फर्स्ट गिवन बाय कैरोलस लिनियस इन 1758 ईस्वी में, यानी कि बायोनोमिनियल को नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने 1758 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ मेज स्टेम बोरर, यानी मेज में जो स्टेम बोरर लगता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो काइलोपार्टेलस होता है, यानी कि मेज में जो स्टेम बोरर लगता है उसका साइंटिफिक नेम काइलोपार्टेलस होता है। नेक्स्ट है, टर्माइट कंट्रोल कैन आल्सो बी डन इरिगेशन, यानी कि फील्ड में टर्माइट को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे सिंपल मेथड कौन सा होता है? तो आपका इरिगेशन कर देते हैं, तो सभी प्रकार के जो टर्माइट होता है और उसका जो टॉम्ब होता है या फिर उनका जो टॉम्ब या फिर किला होता है वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वो कौन सा होता है? तो मालपीजियन ट्यूबुल्स होता है, जिसे हम एमटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुवेनाइल हार्मोन जिसे जेएच के नाम से जाना जाता है इज सीक्रेटेड बाय कार्पोरा एलाटा, कार्पोरा एलाटा ग्लैंड, यानी कि जुवेनाइल हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होता है? तो यह कार्पोरा एलाटा के ग्लैंड से सीक्रेट होता है। फिर से जुवेनाइल हार्मोन जिसे हम जीएच के नाम से जानते हैं इज सीक्रेटेड बाय कार्पोरा एलाटा ग्लैंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, ट्री बेंडिंग इज यूजफुल फॉर कंट्रोल, यानी कि ट्री बेंडिंग कहाँ पर किसके कंट्रोल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? तो ट्री बेंडिंग जो होता है वो किसके कंट्रोल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? तो यह मैंगो मिली बग के कंट्रोल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन इंसेक्ट, यानी कि किसी एक इंसेक्ट का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होता है? तो उसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग, यानी कि लेग उसमें यानी पैरों की 3 जोड़ी जो होती है वो किसी भी इंसेक्ट की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विच इज द बेस्ट सुइटेबल स्पेसीज फॉर बी कल्चर, यानी बी कल्चर के लिए सर्वाधिक सुइटेबल जो स्पेसीज होता है वो कौन सा होता है? तो एपिस मेलिफेरा होता है, एपिस मेलिफेरा होता है जो कि इटालियन हनी बी के नाम से इसे जाना जाता है। इसका ओरिजिन प्लेस भी जो है इटली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लैक प्रोडक्शन विच कंट्री हैज मोनोपोली, यानी कि लैक या फिर लाख के उत्पादन में कौन सा ऐसा देश है जो कि मोनोपोली ग्रहण कर चुका है? मोनोपोली का मतलब होता है केवल उसी ही देश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो आपका इंडिया है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर बीटी कॉटन, यानी बीटी कॉटन के लिए जो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होता है वो कितना होता है? तो यह 10,000 प्लांट प्रति हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज साइज ऑफ कल्टिवेटेड हनी बी इज एपिस डॉर्सेटा, यानी कि जो कल्टिवेटेड हनी बी होते हैं वो सबसे बड़े यानी कि लार्ज साइज वाले यानी कि बिगेस्ट साइज यानी कि सबसे बड़े साइज के जो हनी बी कल्टिवेटेड हनी बी होते हैं वो कौन सा होता है? तो एपिस डॉर्सेटा होता है। इसी को हम पहाड़ी मधुमक्खी के नाम से जानते हैं। बहुत ही खतरनाक होता है, सबसे ज़्यादा हनी का प्रोडक्शन करता है, लेकिन फार्मर इसे आसानी से जो है इससे हनी बी आसानी से जो है उसको निकाल नहीं पाता है। और यह पहाड़ी मक्खी होता है, पहाड़ी मक्खी मधुमक्खी के नाम से इसे जाना जाता है। और यह बहुत ही भयावह होते हैं क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रोमाइडियालोन जिसकी 0.00% मात्रा इज एन इफेक्टिव सिंगल डोज एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड, यानी कि ब्रोमाइडियालोन जो होता है कितनी मात्रा प्रयोग में लाई जाती है, तो ब्रोमाइडियालोन की 0.005% मात्रा जो था बहुत ही प्रभावकारी होता है, जो कि सिंगल डोज एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड यानी कि एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड यानी रोडेंटिसाइड के लिए जो सिंगल डोज होता है वो एंटीकोगुलेंट के रूप में यह कार्य करता है। फिर से ब्रोमाइडियालोन जिसकी 0.005% मात्रा या फिर इसी को हम 50 ppm के नाम से भी जानते हैं। 50 ppm मात्रा जो होती है वो बहुत प्रभावकारी होती है किसके लिए, तो रोडेंटिसाइड यानी चूहों को मारने के लिए, और इसका प्रयोग जो होता है वो सिंगल डोज एंटीकोगुलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया इज प्रोड्यूस एट कमर्शियल लेवल फॉर इंसेक्ट कंट्रोल, यानी कि इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए कमर्शियल व्यावसायिक लेवल पर जो है कौन सा बैक्टीरिया उत्पन्न किया जाता है, तो बैसिलस thuringiensis जिसे हम बीटी के नाम से जानते हैं। फिर से विच बैक्टीरिया इज प्रोड्यूस्ड एट कमर्शियल लेवल फॉर इंसेक्ट कंट्रोल, यानी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कमर्शियल लेवल पे कौन से बैक्टीरिया को प्रोड्यूस किया जाता है, तो बैसिलस thuringiensis जिसे हम बीटी बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाउस फ्लाई स्पिरिट्स या फिर ट्रांसमिट एट लीस्ट 65 डिजीज टू ह्यूमंस इंक्लूडिंग टाइफाइड फीवर्स, डाइसेंट्री, कोलेरा, पोलियो माइलिटिस, एंथ्रैक्स, लेप्रोसी एंड ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि हाउस फ्लाई जो होते हैं वो हाउस फ्लाई स्प्रेड या ट्रांसमिट एट लीस्ट 15 डिजीज, यानी कि जो हाउस फ्लाई होता है यह लगभग 65 डिजीज को स्प्रेड करने का काम करता है या फैलाने का काम करता है या फिर ट्रांसमिट करने का काम करता है, वो भी किस में, तो ह्यूमंस में, जिसके अंतर्गत कुछ हम डिजीज के बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो एक तरफ आपका टाइफाइड फीवर दिया है, दूसरी तरफ पे डायसेंट्री दिया है जिसे हम पेचिस के नाम से जानते हैं, कॉलरा जिसे हैजा के नाम से जानते हैं, पोलियो माइलिटिस होता है, एंथ्रैक्स होता है जो कि जूनोटिक डिजीज के नाम से जाना जाता है। जूनोटिक का मतलब होता है जब ह्यूमन से एनिमल में फिर एनिमल से ह्यूमन में कोई भी डिजीज हो जाती है तो उसी को जूनोटिक डिजीज के नाम से जानते हैं। लेप्रोसी मतलब कोढ़ होता है, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटेड टू इंटमोलॉजी, सेफ इंसेक्टिसाइड फॉर वेजिटेबल, यानी वेजिटेबल के लिए सबसे सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड कौन सा होता है, तो मेलाथियन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंसेक्ट फेरोमोन फीमेल सेक्स फेरोमोन, यानी कि सर्वाधिक विस्तृत रूप से प्रयोग किए जाने वाला इंसेक्ट का फेरोमोन कौन सा होता है। फिर से सर्वाधिक विस्तृत रूप से प्रयोग किए जाने वाला इंसेक्ट फेरोमोन कौन होता है, तो आपका फीमेल सेक्स फेरोमोन होता है। फीमेल सेक्स फेरोमोन होता है। मेजर पेस्ट ऑफ कुकुरबिट्स ये आपका रेड पम्पकिन बीटल होता है और साइंटिफिक नेम पता नहीं है। डायमंड बैकमोथ डिबियम ये पेस्ट आप सभी प्रकार के क्रूसीफेरी वेजिटेबल्स में ये देखने को मिलता है। स्पेशली की बात करते हैं तो कैबेज में है इसका अटैक सबसे ज़्यादा होता है। कि डायमंड बैकमोथ जिसे हम डिबियम के नाम से जानते हैं, किस क्रॉप का सबसे मेजर पेस्ट होता है, तो सभी प्रकार के जो कोल क्रॉप्स होते हैं या फिर क्रूसीफेरियस जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं उसका मेजर पेस्ट माना जाता है। स्पेशली रूप से यह कैबेज में बहुत ही ज़्यादा अटैक करता है। नेक्स्ट है द बालगार्ड इज ट्रांसजेनिक कॉटन बीटी कॉटन, यानी कि बालगार्ड किसे कहते हैं, तो बालगार्ड जो होता है वो ट्रांसजेनिक कॉटन या फिर बीटी कॉटन को कहते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट सुइटेबल फ्यूमिगेंट फॉर क्वारंटाइन पर्पज, यानी क्वारंटाइन पर्पज के लिए जो सर्वाधिक सुइटेबल फ्यूमिगेंट होता है वो आपका मिथाइल ब्रोमाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव मोल्टिंग हार्मोन्स जिसे मैलिक MH के नाम से जानते हैं इन इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट में जो सर्वाधिक प्रभावकारी मोल्टिंग हार्मोन होता है वो आपका एक्डीसोन होता है। कौन सा होता है, तो एक्डीसोन होता है। फिर से द मोस्ट इफेक्टिव मोल्टिंग हार्मोन जिसे हम MH के नाम से जानते हैं इन इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट में सर्वाधिक प्रभावकारी जो मोल्टिंग हार्मोन होता है वो आपका एक्डीसोन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोल्टिंग हार्मोन जिसे हम एक्डीसोन के नाम से जानते हैं इज सीक्रेटेड बाय प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स, यानी कि मोल्टिंग हार्मोन जिसे हम एक्डीसोन के नाम से जानते हैं इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड से इसका सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट है द मेजर सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, यानी कि जो औद्योगिक इंसेक्ट होते हैं इसमें से जो मेजर सिक्रेटरी प्रोडक्ट होता है या फिर जो मेजर मल
प्रोडक्ट होता है यह कौन सा होता है, तो यूरिक एसिड होता है। फिर से मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, यानी जो औद्योगिक इंसेक्ट होते हैं इनका जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होता है, तो यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नोसेमा डिजीज ऑफ हनी बी इज काज्ड बाई ए प्रोटोजोआ, यानी कि नोसेमा डिजीज होता है किसके द्वारा होता है, तो हनी बी के द्वारा होता है। और किस प्रकार के बैक्टीरिया, नोसेमा डिजीज ऑफ हनी बी, यानी हनी बी में जो नोसेमा डिजीज होता है यह किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो नोसेमा एपिस होता है। सिल्वर सूट एंड ओनियन लीफ लाइक सिम्टम्स इन राइस इज काज्ड बाई गाल मीज, जिसका साइंटिफिक नेम ओर्सियोलिया ओराइजी होता है। फिर से सिल्वर सूट एंड ओनियन लीफ, यानी कि ओनियन में जो सिल्वर सूट होता है, यानी कि ओनियन के लीफ में एंड सिल्वर सूट ऑफ ओनियन, यानी ओनियन में जो सिल्वर सूट होता है इसका किसका सिम्टम्स होता है, तो राइस में। फिर से सिल्वरी सूट एंड ओनियन लीफ, यानी कि सिल्वरी सूट एंड ओनियन लीफ लाइक सिम्टम्स राइस इज काज्ड बाई गालमेज, यानी कि जो सिल्वरी सूट होता है एंड ओनियन के लीफ पर जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फिर से सिल्वर सूट एंड ओनियन लीफ लाइक सिम्टम्स, यानी कि सिल्वर सूट की तरह या फिर ओनियन की लीफ की तरह जो सिम्टम दिखाई देते हैं राइस में, यह किसके कारण होता है, तो गालमेज के कारण होता है, जिसका साइंटिफिक नेम ओर्सियोलिया ओराइजी होता है। नेक्स्ट है बर्ड नेक्रोसिस इन वाटर मेलन एंड मस्क मेलन इज ट्रांसमिटेड बाई एफिड्स, यानी कि बर्ड नेक्रोसिस जो वाटर मेलन में होता है एंड मस्क मेलन होता है इसका ट्रांसमिशन एफिड के द्वारा होता है। द स्टोरेज इंसेक्ट विच कैन बी सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, यानी कि जो स्टोरेज इंसेक्ट होते हैं यह हाई टेम्परेचर पर एंड लो ह्यूमिडिटी पे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, तो आपका खपरा बीटल होता है, यानी कि वे स्टोरेज इंसेक्ट जो कि अधिक टेम्परेचर पर और कम ह्यूमिडिटी पर बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, तो इसके अंतर्गत आपका खपरा बीटल आता है। खपरा बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ट्रोगोडर्मा क्या होता है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है। यानी ट्राइकोडर्मा नहीं ट्रोगोडर्मा है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है जिसका जो कि खपरा बीटल का साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट, यानी प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट इज यूज्ड एज अट्रैक्टेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ, यानी कि प्रोटीन जो हाइड्रोलाइसेट होता है, यानी कि हाइड्रोलाइसेट जो प्रोटीन होता है यह किसके कंट्रोल के लिए अट्रैक्टेंट के रूप में प्रयोग किया जाए, तो फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट का प्रयोग करते हैं, जो कि फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए अट्रैक्टेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एफिलस माली, यानी कि एफिलिनस माली हैज़ बीन सक्सेसफुल पैरासिटाइड कंट्रोलिंग एप्पल, यानी एप्पल ओली एफिड, यानी एप्पल ओली एफिड के कंट्रोलिंग के लिए सक्सेसफुल पैरासिटाइड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो एफिलिनस माली का प्रयोग करते हैं। फिर से एप्पल ओली एफिड के कंट्रोलिंग सक्सेसफुल पैरासिटाइड कंट्रोलिंग, यानी कि एप्पल ओली एफिड के कंट्रोलिंग के लिए जो सक्सेसफुल पैरासिटाइड का प्रयोग करते हैं उसका नाम एफिलिनस माली होता है। नेक्स्ट है रोडोलिया कार्डिनेलिस हैज बीन सक्सेसफुल प्रेडेटर इन कंट्रोलिंग कॉटनी क्यूसन स्केल, यानी कि कॉटनी क्यूसन स्केल के कंट्रोलिंग में जो सर्वाधिक सक्सेसफुल प्रेडेटर होता है उसका नाम रोडोलिया कार्डिनेलिस होता है। फिर से कॉटनी क्यूसन स्केल के कंट्रोलिंग में जो सक्सेसफुल प्रेडेटर होता है उसका नाम रोडोलिया कार्डिनेलिस होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो कॉटनी क्यूसन स्केल का साइंटिफिक नेम आइसेरिया परचेसी होता है, परचेसी होता है, यानी आइसेरिया परचेसी इसका साइंटिफिक नेम होता है। कॉटनी क्यूसन स्केल का साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट है द इन्फेस्टेशन ऑफ विच इंसेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द फील्ड, यानी कि द इन्फेस्टेशन ऑफ विच इंसेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द फील्ड, यानी कि किस इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन जो होता है वो फील्ड से स्टार्ट होता है, तो इसके अंतर्गत आपका एंगोआउमोएज ग्रेन मॉथ, यानी एंगोआउमोएज ग्रेन मॉथ होता है, पोटैटो ट्यूबर मॉथ होता है, पल्स बीटल होता है एंड स्वीट पोटैटो बीटल होता है। यानी स्वीट पोटैटो में लगने वाला बीटल एंड पल्स बीटल, पोटैटो ट्यूबर मॉथ, ग्रेन मॉथ एंड एंगोआउमोएज, ये सभी जो होते हैं फील्ड से स्टार्ट होने वाले इंसेक्ट होते हैं। यानी कि द इन्फेस्टेशन ऑफ विच इंसेक्ट, यानी कि वह कौन सा इंसेक्ट है जिसका इन्फेस्टेशन फील्ड से ही स्टार्ट हो जाता है, तो इसके अंतर्गत अंगामाउस आता है, अंगामाउस ग्रेन मॉथ आता है, पोटैटो ट्यूबर मॉथ आता है, पल्स बीटल आता है एंड स्वीट पोटैटो बीटल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पेस्ट इज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर एरिया एंड अकर्स रेगुलरली इट्स इन्फेस्टेशन इज टर्मिनेटेड एज एंडेमिक, यानी कि इन्फेस्टेशन इंटरमीडिएट। फिर से इफ ए पेस्ट, यानी कि यदि कोई पेस्ट
इज कन्फाइंड टू ए पार्टिकुलर एरिया, जो कि एक विशिष्ट एरिया के लिए कन्फाइंड कर दिया जाता है, एंड अकर्स रेगुलरली, वह उस एरिया में लगातार ही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के इन्फेस्टेशन को क्या टर्म दिया जाता है, तो इंडेमिक टर्म दिया जाता है, यानी विशिष्ट क्षेत्र में जो डिजीज पैदा होती है उसी को इंडेमिक के नाम से जानते हैं। और महामारी का जब यही रूप ले लेता है तो उसी को एपिडेमिक के नाम से जानते हैं। और स्पोरेडिक का मतलब छिटपुट यादा गादा कोई भी इंसेक्ट जब किसी एरिया में कभी कभार देखने को मिलता है तो उसी को स्पोरेडिक इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैसिलस thuringiensis इंटरफेयर्स विद द इंसेक्ट, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है बैसिलस thuringiensis के द्वारा, यह किसके इंसेक्ट के किस भाग को इंटरफेयर करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है प्रभावित करता है। फिर से द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis, यानी कि बीटी के द्वारा, यानी बीटी बैक्टीरिया के द्वारा जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है यह इंसेक्ट के किस भाग को प्रभावित करता है, तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इंजेक्शन ऑफ बोथ बीटी एंड एनपीवी इन इंसेक्ट बॉडी एक्ट एज स्टोमक पॉइजन, यानी कि इंसेक्ट के बॉडी में बीटी बैक्टीरिया एंड एनपीवी इंसेक्ट, यानी बीटी बैक्टीरिया एंड एनपीवी इंसेक्ट जो होता है ये दोनों ही फिर से आफ्टर इंजेक्शन ऑफ बोथ बीटी एंड एनपीवी इन इंसेक्ट बॉडी एक्ट एज स्टोमक पॉइजन, यानी कोई भी इंसेक्ट यदि बीटी कार्टन को खा लेता है या फिर एनपीवी वायरस को अपने अंदर खा लेता है तो उसके पेट में जाकर यह किस तरह काम करता है, तो स्टमक पॉइजन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वाइट फंजाई एंड नेमेटोड्स, जिसे हम ईपीएन के नाम से जानते हैं, एक्ट एज कैक्टेन कॉन्टैक्ट पॉइजन, यानी कि वाइल्ड फंजाई, जबकि फंजाई एंड नेमेटोड जिसे हम ईपीएन के नाम से जानते हैं किस तरह कार्य करते हैं, तो कॉन्टैक्ट पॉइजन के रूप में कार्य करते हैं। फिर से वाइल्ड फंजाई एंड नेमेटोड एक्ट एज कंटेक्ट पॉइजन, फेज थियरी ऑफ लोकस्ट गिवन बाई यूवारो 1921 ईस्वी में, यानी कि फेज थियरी ऑफ लोकस्ट, यानी लोकस्ट की जो फेज थियरी है किसके द्वारा दिया गया था, तो लोकस्ट की जो फेज थियरी है वो यूरावो नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, यानी द हेडक्वार्टर ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, जिसे हम DPPQ&S के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है, तो फरीदाबाद हरियाणा में सिचुएटेड है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपी राइकेनिया मेलैनोल्यूका, यानी ईपी राइकेनिया मेलैनोल्यूका इज ए लेपिडोप्टेरॉन पैरासिटाइड इफेक्टिव अगेंस्ट शुगर कैन पायरिल्ला, जिसे हम पायरिल्ला परपुसिल्ला के नाम से जानते हैं। फिर से ईपी राइकेनिया मेलैनोल्यूका एक प्रकार का लेपिडोप्टेरॉन पैरासिटाइड होता है जो कि प्रभावकारी होता है किसके विरुद्ध, तो शुगर कैन पायरिल्ला या फिर पायरिल्ला परपुसिल्ला के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होता है। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ फॉर द कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इन इंडिया, भारत में इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल के लिए जो इन्फोर्समेंट लॉ बनाया गया है किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, तो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट डिजीज, जो कि 1914 ईस्वी में निकाला गया था। फिर से इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ फॉर द कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इन इंडिया इज गवर्नड बाई, यानी कि इंडिया में जो इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो लॉ को इन्फोर्समेंट किया गया था फिर बनाया गया था, जो कि यह किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, तो सभी प्रकार के जो लॉ बनाए जाते हैं जो कि इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल के लिए बनाए जाते हैं, तो वह किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, तो डीपा के द्वारा गवर्न किया जाता है, जो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1914, यानी कि सभी प्रकार की जो इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं इन सभी को गवर्न करने का काम डीपा करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट होता है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1914 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है राई सिस्टम बोरा, जिसका साइंटिफिक नेम सर्फोफैगा इंसर्टुलस होता है, इज अब्सोल्यूट और मोनोफैगस पेस्ट ऑफ राइस, यानी कि राइस स्टेम बोरा जिसका साइंटिफिक नेम सर्फोफैगा इंसर्टुलस होता है, यह एक प्रकार का अब्सोल्यूट बीट होता है। अब्सोल्यूट का मतलब जो एक ही क्रॉप पर बहुत ही ज़्यादा अटैक करे, या फिर मोनोफैगस पेस्ट ऑफ राइस, या राइस का यह मोनोफैगस पेस्ट होता है, यानी राइस स्टेम बोरा जो था वो राइस का मोनोफैगस पेस्ट होता है, क्योंकि जो एक ही क्रॉप पर अटैक करता है या फिर एक ही फैमिली पर अटैक करता है तो उसी को हम मोनोफैगस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ऑफ राइस टुंगरो वायरल डिजीज इज ग्रीन लीफ हॉपर, जिसका साइंटिफिक नेम नेफोटेटिक्स वायरेसेंस होता है। फिर से राइस
राइस में जो टुंगर यानी राइस का जो टुंगरो वायरस डिजीज होता है इसका वेक्टर क्या होता है, तो ग्रीन लीफ हॉपर होता है। ग्रीन लीफ हॉपर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ग्रीन लीफ हॉपर का साइंटिफिक नेम नेफोटाइटिस वायरिसेंस होता है। नेक्स्ट है वेक्टर ऑफ राइस, जिसे हम ग्रासी स्टंट के नाम से जानते हैं। ग्रासी स्टंट डिजीज इज ब्राउन प्लांट हॉपर नीलपर्वता लुजेंस, यानी कि वेक्टर ऑफ राइस यानी राइस में ग्रासी स्टंट का वेक्टर कौन सा होता है, तो राइस में ग्रासी स्टंट का वेक्टर होता है वो आपका ब्राउन प्लांट हॉपर होता है, जिसका साइंटिफिक नेम नीलपर्वता लुजेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैफी ग्रेन्स विथ ब्लैक स्पॉट इन राइस आर ड्यू टू गंधी बग, जिसका साइंटिफिक नेम लेप्टोकोरिसा एक्यूटा होता है। फिर से चैफी ग्रेन विथ ब्लैक स्पॉट इन राइस, यानी राइस में जो चैफी ग्रेन्स होता है जिस पर बहुत ही काले काले रंग के स्पॉट पाए जाते हैं, यह किसके कारण होता है, तो गंधी बग के कारण होता है। फिर से राइस के चैफी ग्रेन्स के साथ जो ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं यह किसका सिम्टम्स होता है, तो गंधी बग का सिम्टम्स होता है। गंधी बग का साइंटिफिक नेम लेप्टोकोरिसा एक्यूटा होता है। इन राइस गंधी बग काजेज डैमेज ऑन द स्टेज मिल्की स्टेज, यानी कि राइस में गंधी बग किस स्टेज पे डैमेज करता है, तो मिल्की स्टेज पे डैमेज करता है। फिर से इन राइस गंधी बग काजेज डैमेज ऑन द स्टेज, यानी कि राइस में जो गंधी बग होता है वो किस स्टेज पर ज़्यादातर डैमेज करता है, तो मिल्की स्टेज पर बहुत ही ज़्यादा यह डैमेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरियस पेस्ट ऑफ बीट, बीट का सबसे ज़्यादा सीरियस पेस्ट कौन सा था, तो टर्माइट। इसका कंट्रोल हम इरीगेशन के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीट स्टेम बोरर, जिसका साइंटिफिक नेम सेस्मिया इन्फ्रेंस होता है अटैक ऑन नाइट, यानी कि जो नक्टर्नल होता है, यानी व्हीट का जो स्टेम बोरर होता है जिसका साइंटिफिक नेम सेस्मिया इन्फ्रेंस होता है, इसका अटैक कब होता है, तो नाइट के समय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ व्हीट नर्सरी इज गुजिया बेबिल, जिसका साइंटिफिक नेम टेनीमेकस इंडिकस होता है, टेनीमेकस इंडिकस होता है। फिर से व्हीट में जो स्टेम बोरर होता है हो गया ये, तो स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ व्हीट के नर्सरी का जो स्पेसिफिक पेस्ट होता है, फिर से स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ व्हीट नर्सरी यानी व्हीट के नर्सरी का जो विशिष्ट पेस्ट होता है उसका नाम गुजिया बेबिल होता है। गुजिया बेबिल का साइंटिफिक नेम टेनीमेकस होता है इंडिकस। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ टुंडू डिजीज, यानी कि टुंडू डिजीज के कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, तो टुंडू डिजीज किसमें लगता है, तो पता नहीं। टुंडू डिजीज के कंट्रोल के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर नेट, हॉपर बर्न सिम्टम्स इन राइस इज ड्यू टू ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसका साइंटिफिक नेम नीलपर्वता लुजेंस होता है। फिर से राइस में जो हॉपर बर्न सिम्टम्स होता है यह बीपीएच के कारण होता है। बीपीएच का फुल फॉर्म होता है ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसका साइंटिफिक नेम नीलपर्वता लुजेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल वायरल डिजीज इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जो लीफ कर्ल वायरस होते हैं इसका वेक्टर क्या होता है, तो वाइट फ्लाई होता है, जिसका साइंटिफिक नेम बेमिथिया टोबैकी होता है। फिर से वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल वायरल डिजीज इन प्लांट, यानी सभी प्रकार के प्लांट्स में जो लीफ कर्ल वायरस होता है इसका वेक्टर क्या होता है, तो वाइट फ्लाई होता है। और सभी प्रकार का मोज़ेक, यानी कि एक तो आपका लीफ कर्ल हो गया, यानी सभी प्रकार का लीफ कर्ल जो होता है वो वायरल डिजीज होता है जिसका वेक्टर एफिड होता है। और सभी प्रकार का मोज़ेक का जो वेक्टर होता है वो आपका क्या होता है, तो वाइट फ्लाई ही होता है। वाइट, फिर से गलत हो रहा है थोड़ा सा, यानी सभी प्रकार का जो लीफ कर्ल होता है एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है जिसका वेक्टर क्या होता है, तो वाइट फ्लाई होता है। लेकिन चिली में जो लीफ कर्ल होता है, चिली का जो लीफ कर्ल होता है वह थ्रिप्स के कारण होता है। कहीं कहीं पर थ्रिप्स देता है, कहीं कहीं पर वाइट फ्लाई देता है, तो थ्रिप्स भी सही माना जाएगा, वाइट फ्लाई भी सही माना जाएगा। थ्रिप्स इसका टोबैकी साइंटिफिक नेम होता है, यानी कि थ्रिप्स टोबैकी इसका साइंटिफिक नेम होता है। और इसके अलावा सभी प्रकार के जो मोज़ेक होते हैं इसका जो वेक्टर होता है वो भी वाइट फ्लाई ही होता है। लेकिन सभी का वो वेक्टर क्या होता है, तो सभी का यानी सभी प्रकार के मोज़ेक का वेक्टर क्या होता है, तो सभी प्रकार के मोज़ेक का वेक्टर एफिड होता है, जिसका साइंटिफिक नेम पेंटालोनिया नेग्रोनर्वोसा होता है। लेकिन भिंडी में जो येलो वेन मोज़ेक वायरस होता है और ग्राम का जो येलो वेन मोज़ेक वायरस होता है, और भिंडी और ग्राम का वर्तमान समय में याद करते हैं, तो इन दोनों का जो होता है वो वाइट फ्लाई के कारण ही होता है। और बर्ड नेक्रोसिस का भी जो होता है वाटरमेलन एंड मस्कमेलन में जो बर्ड नेक्रोसिस होता है उनका भी वेक्टर एफिड ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेयरिंग ऑफ स्क्वायर इन कॉटन इज ड्यू टू स्पॉटेड बॉलवर्म, जिसका साइंटिफिक नेम इरियास भेटिल्ला होता है। फिर से फ्लेयरिंग ऑफ
फ्लेयरिंग ऑफ स्क्वायर इन कॉटन, यानी कॉटन में जो फ्लेयरिंग ऑफ स्क्वायर होता है किसके कारण होता है, तो स्पॉटेड बॉलवर्म के कारण होता है, जिसका साइंटिफिक नेम इरियास बाइटेल्ला होता है। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ रोजेट फ्लावर इन कॉटन इज ड्यू टू पिंक बॉलवर्म, जिसका साइंटिफिक नेम पेक्टिनोफोरा गोसिपिएला होता है। फिर से कॉटन में जो रोजेट फ्लावरिंग होता है इसके फॉर्मेशन का किसके कारण होता है, तो द फॉर्मेशन ऑफ रोजेट फ्लावर इन कॉटन, यानी कॉटन में जो रोजेट फ्लावर का फॉर्मेशन होता है यह किसके कारण होता है, तो पिंक बॉलवर्म के कारण होता है, जिसका साइंटिफिक नेम पेक्टिनोफोरा गोसिपिएला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल सीड फार्मेशन इन कॉटन बॉल्स इज ड्यू टू, यानी कि कॉटन के बॉल्स में जो डबल सीड फार्मेशन होता है किसके कारण होता है, तो पिंक बॉलवर्म के कारण होता है, जिसका साइंटिफिक नेम पेक्टिनोफोरा गोसिपिएला होता है। फिर से डबल सीड फार्मेशन इन कॉटन बॉल्स, यानी कॉटन के बॉल्स में जो डबल सीड का फार्मेशन होता है यह किसके कारण होता है, तो यह होता है पिंक बॉलवर्म के कारण होता है, जो कि पेक्टिनोफोरा गोसिपिएला के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज सर्कुलर बोर होल्स विथ फैकल, यानी फैकल पिलेट्स ऑन बॉल्स इन द सिम्टम्स ऑफ अमेरिकन बॉलवर्म, जिसका साइंटिफिक नेम एलिकोर्पा मिजोरा आता है। फिर से टोमेटो में भी यहीं लगता है। फिर से लार्ज सर्कुलर बोर होल्स विथ फैकल पिलेट्स ऑन बॉल्स, यानी बॉल्स के ऊपर फैकल पिलेट्स के साथ जो बोर होल्स होते हैं सर्कुलर साइज में, यानी लार्ज सर्कुलर साइज में, वो यह किसका सिम्टम्स होता है, तो अमेरिकन बॉलवर्म का सिस्टम होता है। यानी कि यह क्या करता है, तो अमेरिकन बॉलवर्म जो होता है आधा भाग इसका अंदर आधा भाग बाहर रहता है और होल करके इसी में अपना भोजन प्राप्त करता रहता है, तो इसी को जो है अमेरिकन बॉलवर्म के नाम से जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम हेलिकोर्पा मिजोरा होता है। नेक्स्ट है अमेरिकन बॉलवर्म हो गया सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड फॉर हनी बी, यानी हनी बी के लिए सबसे सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड कौन सा होता है, तो इंडोसल्फान होता है। जबकि सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड फॉर वेजिटेबल के लिए आपका मेलाथियंस होता है, और हनी बी के कंट्रोल करने के लिए सबसे सेफ इंसेक्टिसाइड आपका इंडोसल्फान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्ट पॉपुलेशन शुड बी केप्ट बिलो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, यानी कि पेस्ट का जो पॉपुलेशन होता है वो सदैव इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या फिर ETL के नीचे ही रखा जाता है, यानी पेस्ट का जो पॉपुलेशन होता है वो सदा ही ETL के नीचे रखना चाहिए। नेक्स्ट है द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन टू कंट्रोल डैमेजिंग पेस्ट, यानी कि डैमेजिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन किस समय किया जाता है, तो ETL लेवल पर करना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे, यानी कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे करना चाहिए। फिर से द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर इंसेक्टिसाइड्स एप्लीकेशन टू कंट्रोल डैमेजिंग पेस्ट, यानी कि डैमेजिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए इंसेक्टिसाइड का जो एप्लीकेशन किया जाता है उसके लिए सबसे उचित समय कब होता है, तो वो आपका ETL ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेस्ट विच अटैक्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि वह कौन सा पेस्ट है जो कि प्लांट के सभी भाग को पर अटैक करता है, तो आपका टर्माइट होता है, जिसका साइंटिफिक नेम ओडोंटोटर्मस ओबेसिस होता है, टर्निटिटी या फिर टर्निटिटी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है वाइट ग्रब रिफर्स टू ले एग, यानी कि वाइट ग्रब अपना अंडा कहाँ पर देता है, तो सैंडी या फिर सैंडी लोम सॉइल्स में देता है। फिर से वाइट ग्रब जो कि ग्राउंड नट का मेजर पेस्ट होता है और यह अंडा कहाँ पर देता है, तो यह सैंडी या फिर सैंडी लोम सॉइल्स में देता है। जबकि जो मैंगो मिलीबग होता है यह रहता तो है पेड़ के ऊपर, लेकिन अंडा देते समय साल में आकर अंडा देकर फिर वापस चला जाता है। कौन सा, तो मैंगो मिलीबग। और फ्रूट के नीचे कौन सा अंडा देता है, तो फ्रूट के नीचे फ्रूट बोरर एंड सूट बोरर का इंसेक्ट, यानी फ्रूट बोरर एंड सूट बोरर का जो इंसेक्ट होता है वो फ्रूट के नीचे ही अंडा देता है। नेक्स्ट, पेस्ट विच हैज़ ए स्टेटस ऑफ इंटरनल पेस्ट इज डिजर्ट लोकस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम सिस्टेसेरा ग्रेनेरिया होता है। फिर से विच पेस्ट हैज़ ए स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल पेस्ट, यानी कि वह कौन सा पेस्ट है जिसे इंटरनेशनल पेस्ट का स्टेटस दिया गया है, जो कि डिजर्ट लोकस्ट के अंतर्गत आता है। फिर से पेस्ट विच हैज़ ए स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल पेस्ट, यानी कि वह कौन सा पेस्ट है जिसे इंटरनेशनल पेस्ट का दर्जा दिया गया है या फिर स्टेटस दिया गया है, तो इसके अंतर्गत आपका डिजर्ट लोकस्ट आता है। डिजर्ट लोकस्ट का साइंटिफिक नेम सिस्टेसर का ग्रीनेरिया होता है, ग्रीगेरिया होता है, नहीं सिस्टेसर का ग्रीगेरिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉलवर्म, यानी कि बॉलवर्म को कंट्रोल करने के लिए जो रिसेंट मेथड निकाला गया वो आपका BT ट्रांसजेनिक प्लांट्स है। फिर से रिसेंटली मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉलवर्म, यानी कि वर्तमान समय में बॉलवर्म को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड याद किया गया है या फिर निकाला गया है, तो आपका BT ट्रांसजेनिक प्लांट्स निकाला गया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एग्स पर सेकेंड ले
बाई टर्माइट, यानी कि नंबर ऑफ लेग्स या फिर सेकेंड ले बाई टर्माइट 1 एग अपॉन सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 अंडा देता है, मतलब कि नंबर ऑफ एग पर सेकेंड ले बाई टर्माइट, यानी कि टर्माइट के द्वारा प्रति सेकेंड कितना अंडा दिया जाता है, तो प्रति सेकेंड 1 अंडा दिया जाता है और 60 मिनट में लगभग 60 अंडे दिए जाते हैं टर्माइट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसेक्ट आर पाइकिलोथर्मिक, एग्जाम्पल के तौर पे दे हैव नो प्रिसाइज मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर सो आल्सो कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। फिर से, द इंसेक्ट आर पोइकिलोथर्मिक, द इंसेक्ट आर पोइकिलोथर्मिक, एग्जाम्पल के तौर पे दे हैव नो प्रिसाइज मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर आल्सो कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। फिर से, द इंसेक्ट आर पोइकिलोथर्मिक, यानी कि वह कौन सा इंसेक्ट होता है जो कि पोइकिलोथर्मिक के अंतर्गत आता है। इसका मतलब होता है दे हैव नो प्रिसाइज मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि इस पर जो है बॉडी टेम्परेचर, यानी कि इसके बॉडी टेम्परेचर पर जो है किसी भी मैकेनिज्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर द कंपटीशन ऑफ फोटो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए स्पीसीज इज कंसिडर्ड ए कांस्टेंट ए थर्मल कॉन्टेस्ट। फिर से, द टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए स्पेसीज, यानी कि किसी भी स्पेसीज के लाइफ हिस्ट्री में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो भी टोटल हीट की आवश्यकता होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे थर्मल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। फिर से, द टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए स्पीसीज इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट ए थर्मल कांस्टेंट, यानी कि वह स्पेसीज जिसके लाइफ हिस्ट्री यानी कि वह स्पेसीज जिसके लाइफ हिस्ट्री में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए टोटल हीट की आवश्यकता होती है, तो उसे कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, और यही कांस्टेंट जो होता है वो थर्मल कांस्टेंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द कंट्रोल ऑफ बीट्स बाय बायोलॉजिकल एजेंट नोन एज पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि जब कंट्रोल ऑफ बीट्स बाय बायोलॉजिकल एजेंट, यानी बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा जब हम बीट का कंट्रोल करते हैं तो उसे पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। फिर से, कंट्रोल ऑफ बीट्स बाय बायोलॉजिकल एजेंट, यानी बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा जब हम किसी बीट का कंट्रोल करते हैं तो उसी को पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। फिर से, IIBC का मतलब होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि IIBC का मतलब होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। कहाँ पर सिचुएटेड है, तो वेस्ट इंडीज़ में सिचुएटेड है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1927 ईस्वी में हुआ था। NCIPM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1988 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDBC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PDBC का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसका हेडक्वार्टर बंगलोर कर्नाटका में सिचुएटेड है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट का हुआ था तो 1993 ईस्वी में हुआ था। यानी कि PDBC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PDBC का फुल फॉर्म होता है P फॉर प्रोजेक्ट हो जाएगा, D फॉर डायरेक्टोरेट ऑफ, B फॉर बायोलॉजिकल, C फॉर कंट्रोल। इसका हेडक्वार्टर बंगलोर कर्नाटका में सिचुएटेड है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो 1993 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है PDBC रीनेम्ड एज NBAII, यानी कि PDBC को दूसरा नाम कब, यानी कि फिर इसको नाम कब चेंज किया गया, तो इसका नेम जो है चेंज किया गया है NBAAI, यानी कि NBAII के रूप में इसका नाम चेंज कर दिया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट इंसेक्ट, जो कि 2009 में किया गया। फिर से PDBC का नाम कब चेंज किया गया है, तो 2009 में इसका नाम चेंज करके NBAII कर दिया गया। N फॉर नेशनल, B फॉर ब्यूरो ऑफ, A फॉर एग्रीकल्चरल, I फॉर इम्पोर्टेंट, फिर I फॉर इंसेक्ट, जिसका इस्टेब्लिशमेंट सन 2009 में हुआ था। नेक्स्ट है IOBC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल। फिर से IOBC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो I फॉर इंटरनेशनल, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर, B फॉर बायोलॉजिकल, C फॉर कंट्रोल। कहाँ पर है, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्रिप्टोबायोसिस का मतलब क्या होता है, तो क्रिप्टोबायोसिस का मतलब होता है ए फेरोमोन व्हेन इंसेक्ट बिकम रिक्विसेंट ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सो नो विजिबल साइन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। फिर से क्रिप्टोबायोसिस का मतलब क्या होता है, तो क्रिप्टोबायोसिस का मतलब होता है ए फेरोमोन व्हेन, यानी कि जब कोई एक फेरोमोन, व्हेन इंसेक्ट बिकम रिक्विसेंट, यानी जब कोई फेरोमोन इंसेक्ट के प्रति क्विसेंट हो जाता है, किसके कारण, तो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण, एंड सो नो विजिबल साइन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर किसी भी प्रकार का साइन नहीं दिखाई देता है, तो उसी को क्रिप्टोबायोसिस के नाम से जाना जाता है। फिर से ए फेरोमोन व्हेन इंसेक्ट बिकम क्विसेंट, यानी कि जब किसी फेरोमोन का प्रभाव किसी इंसेक्ट पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, जो कि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंतर्गत। फिर से ए फिनोमेनन गलत है यार, सॉरी, ए फिनोमेनन व्हेन इंसेक्ट बिकम क्विसेंट ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सो नो विजिबल साइन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी वह घटना जिसके अंतर्गत किसी इंसेक्ट में क्विसेंट दिखाई देता है, जो कि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंतर्गत देखने को मिलता है, एंड सो नो विजिबल साइन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और इंसेक्ट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर किसी भी प्रकार का साइन हमें नहीं दिखाई देता है, तो उसी को हम क्रिप्टोबायोसिस के नाम से जानते हैं। लिम्नेटिक जोन का मतलब क्या होता है, तो लिम्नेटिक जोन का मतलब होता है द ओपन वाटर जोन टू द डेप्थ ऑफ इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन, यानी कि इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन के जो गहराई होता है, फिर से ओपन वाटर जोन टू द डेप्थ ऑफ इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन, यानी कि पानी वाटर जोन का, यानी ओपन वाटर जोन का वह भाग जहाँ पर लाइट पेनिट्रेशन जो होता है वो, फिर से द ओपन वाटर जोन टू द डेप्थ, यानी गहराई के लिए जो ओपन वाटर जोन होता है, जो कि लाइट के पेनिट्रेशन के लिए प्रभाव करते हैं, यानी लाइट पेनिट्रेशन के लिए प्रभावकारी होता है, तो उसी को हम लिम्नेटिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। फिर से द ओपन वाटर जोन टू द डेप्थ, यानी गहराई के लिए जो ओपन वाटर जोन होता है जहाँ पर लाइट पेनिट्रेशन जो होता है वो प्रभावित होता है, तो उसी को हम लिम्नेटिक जोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वैक्स मोथ का मतलब क्या होता है, तो गैलेरिया मेलोनेला होता है, गैलेरिया मेलोनेला होता है। फिर से वैक्स मोथ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो वैक्स मोथ का साइंटिफिक नेम गैलेरिया मेलोनेला होता है। मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ एपीकल्चर, यानी एपीकल्चर का सर्वाधिक सीरियस पेस्ट कौन सा होता है, तो एपीकल्चर का जो सर्वाधिक सीरियस पेस्ट होता है वो आपका वैक्स मोथ होता है, जिसका साइंटिफिक नेम गैलेरिया मेलोनेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूबिक्यूला का मतलब क्या होता है, तो क्यूबिक्यूला का मतलब होता है इन हाइंड लेग ऑफ वर्कर बीच ए पॉलन कलेक्टिंग स्ट्रक्चर इज फाउंड ऑन टिबिया विच इज नोन एज क्यूबिक्यूला क्यूबिकुला या फिर पॉलन बास्केट, यानी क्यूबिकुला को ही हम पॉलन बास्केट के नाम से जानते हैं, जहाँ पर हनी बी का कलेक्शन होता है, किसके द्वारा, तो वर्कर बी के द्वारा। सीधा करने का मतलब होता है इन हैंड लेग ऑफ वर्कर बी, यानी कि वर्कर हनी बी का जो हैंड लेग्स होता है वहीं पर पॉलन का कलेक्टिंग स्ट्रक्चर बना होता है, वहीं पर जो होता है पॉलन का कलेक्टिंग स्ट्रक्चर बना होता है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड होता है, तो टिबिया पे सिचुएटेड होता है। फिर से वर्कर हनी बी के हैंड लेग्स पर एक पॉलन कलेक्टिंग स्ट्रक्चर बना रहता है, जो कि टिबिया पर पाया जाता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को ही हम कुर्कुबिला यानी कुर्बिक्यूला, ये गलत लिखा है, कुर्बिक्यूला है, जो कि यहाँ सही दिया गया, यहाँ पर सही दिया गया, ये गलत है, कुर्बिक्यूला या फिर इसी को हम पॉलन बास्केट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले सेशन में हमने जनरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एंटोमोलॉजी के बारे में हम इस सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम एंटोमोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइस।